यूनियन बजट 2023 और 24 के लिए आने वाला है, लेकिन जहां अलग अलग सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि यूनियन बजट क्या तोहफे लेकर आएगा और कितने खर्चे बढ़ाएगा, गृहिणियों की भी बात जाननी जरूरी है, क्योंकि ये वो हैं जो कि अपने आप को तो चलाती हैं लेकिन पूरे परिवार को, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो इन्हीं के जरिए से आगे बढ़ते हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं इन लोगों को। मैं आपसे सीधे सवाल लूंगी कि क्या उम्मीद करती हैं जब अब साल 2023 और 24 का बजट आएगा, कोविड के बाद का बजट होने वाला है, तो क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग की हाउस होल्ड जो चीजें हैं जो रेगुलर हर एक पर्सन को चाहिए, उसमें थोड़ा सहूलियत चाहिए हम लोग को। वो बेटर, वो जरूरी चीज है। अभी आप देखने जाओ तो मिल्क है, वेजिटेबल्स है, जो हम लोग रेगुलर, जो मिडिल क्लास को सब लोग को चाहिए, उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ी कुछ भी सहूलियत मिले। दैट इज इम्पोर्टेंट। बच्चे पढ़ते हैं, उनका खर्चा दिन ब दिन हम लोग बढ़ते जा रहा है, उसमें भी हम लोग को कुछ सहूलियत नहीं मिल रही है। एवरीथिंग, सब चीज एक्सपेंसिव ही हो रही है। वो लोग इधर भी ऐसे नहीं है कि हम लोग का बजट अपना मेंटेन कर सके। ऑलरेडी बजट बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ नहीं रहा है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जो रेगुलर चीजें हैं जिसपे आप जीएसटी लगा रहे हो, वो थोड़े कम होने चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आपके क्या मुद्दे होंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सरकार किस में आपको राहत दे? सरकार जो मिडिल क्लास है वो सब में समझो ना, सब एडजस्ट ही नहीं कर सकते हैं। जो पुअर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रिच है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मिडल है वो नहीं एडजस्ट करते। हर एक में मिल्क है कि अपना ऑटो रिक्शा, कहाँ सब डीजल, अभी वो सीएनजी का भी भाव बहुत बढ़ गया है, दिन बे दिन उसका भी होते जाते हैं। सबके पास वो व्हीकल नहीं होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं। तो थोड़ा अभी 1 साल के अंदर सीएनजी 20 रुपये बढ़ गए, 20 से 25 रुपये। तो सब में थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए ऐसा। और वो सब पुअर लोग है, वो तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, उनको कोई नहीं पड़ा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो किधर जाना आना भी होता है, सब व्यवहार उनको ही होता है। बिल्कुल। तो जितना होएगा इतना, जो उसमें जितना हो सकता है उतना थोड़े थोड़े कम करो। आप अपनी रसोई से क्या चीज चाहती हैं जो सस्ती हो जाए? सब्जी है, हर चीज है। देखो हर दिन ब दिन हर सब्जी भी हम लेने जाते हैं ना, तो 2-4 दिन के बाद हमको महंगी मिलती है। कितने रुपए लेके पहले जाते थे और अब कितना लेके जाना पड़ता है? अभी तो 500 के नोट लेके तो थैली में कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे ही खाली थैली लेके आते हैं। थैली में दिखता ही नहीं है। मिल्क है, देखो मिल्क इस साल में मेरे को लगता है 10-15 रुपया, 2 रुपया बढ़ता ही जा रहा है। 2 महीने में 2 रुपया बढ़ता ही जा रहा है। अभी वापस बढ़ने वाला है, परसों बोल रहे थे वो कि दूध का भाव वापस 4 रुपया बढ़ने वाला है। जबकि कुछ 1.5 महीने पहले ही 2 रुपए बढ़ा है। हाँ, वापस बढ़ने वाला है। बिल्कुल। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी एज अ महिला? घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं। बस यही है कि अनाज का भाव कम होना चाहिए। आज अनाज भी इतना बढ़ गया है भाव कि मिडिल क्लास को लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। और सब्जी तो क्या, पहले ऐसा था कि 100 रुपये 200 रुपये में सब्जी बहुत सारी आती थी, अभी 500 रुपये में भी सब्जी कुछ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है 100 रुपया खर्चा किया, 500 रुपया खर्चा किया, लेकिन ऐसा लगता है 100 रुपया। तो ये सब चीज की सहूलियत होनी चाहिए। भाजी का भाव भी कम होना चाहिए और अनाज का भाव भी कम हो जाना चाहिए, तो सब किचन में जो रहेंगे वो लोग को सहूलियत मिले। और आज ऐसा इतनी महंगाई बढ़ गई है कि घर में 6 जन खाने वाले रहेंगे, 1 जन कमाने वाला रहेगा तो नहीं कर पाएगा एडजस्टमेंट। बिल्कुल। ये खास तौर पर जिक्र मैं मुंबई का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ की गृहिणियों को सिर्फ और सिर्फ रसोई में खाना बनाना नहीं होता है, बल्कि पूरे घर के बजट को एक पर्टिकुलर जो घर की इनकम है उसके आधार पर जोड़कर देखना होता है। आप लोगों के हिसाब से क्या बदलाव आप लोगों ने अब तक ऑब्जर्व किए हैं महंगाई के तौर पर, और बजट में किस चीज पर ज्यादा फोकस देना चाहिए? बजट में ज्यादातर घर की चीजों में तो फोकस देना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जरूरी है, वो तो रोज चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उसके बिना चलेगा। सब्जी है, दूध है, वो तो चाहिए। गरीब रहेगा उसको भी चाहिए, पैसे वाला रहेगा उसको भी चाहिए। उसके बजट में थोड़ी कटौकटी आएगी तो सबको फर्क पड़ेगा जी। और जो पुअर है उनको तो कोई बात नहीं है, वो लोग तो बेचारों की आदत है। लेकिन जो पैसे वाले उनको भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या करेंगे? सब्जी है, सब्जी तो रोज चाहिए, दूध रोज चाहिए, गैस का टंकी का भी भाव बढ़ रहा है। अभी फिर करेंगे पब्लिक, आम पब्लिक करेगी तो क्या करेगी? एक जन कमाने वाला और ज्यादा जन खाने वाले रहेंगे तो सोचने की दिक्कत हो जाती है जी, ये करे तो क्या करे। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि हर बार ऐसे होता है कि जब घर की बात होती है तो उसमें अनाज पे थोड़ा सा हम लोगों को शायद राहत मिलती है। खाने के तेल की बात की जाती है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस पे उसका असर होता है, जिसके चलते बहुत बड़ी राहत उसमें देखने को नहीं मिलती है। एजुकेशन की भी हम बात कर रहे थे, लोन्स वगैरह की, तो इसे कैसे देखते हैं आप?
एजुकेशन लोन इट इज टू हाई। अभी कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उनके पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है और बच्चा बहुत बहुत ही समझो होशियार है, तो ही विल गो फॉर एजुकेशन लोन। बट एजुकेशन लोन इट इज 12% आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी 12% है एजुकेशन लोन। अभी एजुकेशन लोन अगर कोई गरीब पेरेंट है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो एजुकेशन लोन लेता है तो क्या वर्थ है, वो कैसे पे करेगा, हाउ ही विल सर्वाइव। वो एजुकेशन लोन भरेगा, घर का खर्चा निकालेगा कि कैसे सर्वाइव करेगा वो। अभी कोई बच्चा होशियार है तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स सोचे मेरा बच्चा होशियार है तो मैं उसको पढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, क्यों मैं जैसी जिंदगी जीता हूं उससे बेटर लाइफ मेरा बच्चा करे। तो उसके लिए अगर ही इज गोइंग फॉर एजुकेशन लोन और वो भी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर वो एजुकेशन लोन लेता है तो वो पे कैसे करेगा। होम लोन इज ऑल्सो दैट द इश्यू। चलो अभी एक बार बोले कि लग्जरी चीज है, गाड़ी लिया तो चलो वो सब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक घर है, एक पढ़ाई है और एक मेडिकेशन है, इट इज कंपलसरी। और जो अपना घर का जो अपना रेगुलर जो रूटीन का जो है वो हम लोग को चाहिए, वो चाहिए ही। अभी घर का होम लोन भी देखने जाओ तो होम लोन में भी महंगा ही जाता है। अभी होम लोन निकालो तो भी वो एक्सपेंसिव, एजुकेशन लोन एक्सपेंसिव। डॉक्टर के पास जा वो बोलेंगे अभी 2 लाख का खर्चा है तो दैट इज ऑल्सो कंपलसरी कि हम लोग को वो भी देना ही पड़ता है। तो ये सब जरूरी है और इसमें अगर आप गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ सेंस ही नहीं है। तो साफ तौर पर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, ना सिर्फ सब्जी तरकारी और दूध के भाव को लेकर बल्कि लोन्स को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर इन्हीं गृहिणियों के बच्चे जो हैं देश और विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं एजुकेशन लोन लेकर। इन्हीं के घर के जो लोग हैं ये खुद जो हैं वो होम लोन लेते हैं और बाकायदा अपनी छत कम से कम जो होती है रोजमर्रा की जरूरत उसे पूरा करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें गिरावट हो, जो दूध और तेल के भाव बढ़ रहे हैं उसमें रियायत इन लोगों को मिले, ऐसे फिलहाल बजट से इन गृहिणियों की मुंबई से निवेदन और उम्मीदें हैं।